उखल बंधन लीला क्या बढ़िया झांकी है। जो त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु हैं वो उल्टे उखल पर बैठा हुआ है। ये तो आश्चर्य है। आश्चर्य न हुए तो लोगों का मन कैसे खींचे। चमत्कार को नमस्कार। लोगों का मन अपनी ओर खींचने के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। तो ये ईश्वर के द्वारा किया हुआ आश्चर्य है कि वो उखल पर आकर बैठा। अच्छा, आप लोग दिन भर के थके जरूर होंगे, पर मैंने ऐसा पढ़ा है कि असल में मनुष्य थकता कभी नहीं। उसको नए नए विषय चाहिए, नए नए उत्साह चाहिए। दर्शन शास्त्र पढ़ते पढ़ते थक जाओ और कहानी पढ़ने लग जाओ तो थकान मिट जाती है। ठीक बात। कहानी पढ़ते पढ़ते थक जाओ, कविता पढ़ने लग जाओ तो थकान मिट जाएगी। अगर आदमी अपना काम बदलता रहे, दिमाग उसका ऐसा बना हुआ है कि उसको थकान नहीं हो सकती। सही बात है। जब जागरण के लिए आते हैं ना रात को यहाँ, उस समय लगता है आज बहुत थक गए, काशी रखी है खा पी कर। अब यहाँ आते तो लगते ही नहीं, ऐसे लगता है तो दिन चढ़ा है। अब आप दिमाग की जो सुई है उसको बदल दो। अब उसको दुकान से, मकान से, नाते रिश्तेदार से हटाकर ले चलो गोकुल गांव में, और वहां ये देखो वो नंद बाबा का छोरा उल्टे उखल पर बैठा है। देखो रे ये नंद बाबा का छोरा बर्छी मारे जाता है, बर्छी सी तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है, ललित किशोरी जखम जिगर पर नौन पुरी बुरकाता है। क्या सांवरा सलोना माखन का सा कोमल शरीर है, नीलम मणिका सा जगमग करता हुआ रंग है। क्या प्रेम भरी चितवन, क्या घुंघराले बाल, क्या मंद मुस्कान, क्या प्यार भरी चितवन। एक बार अपने मन को संसार की ओर से हटाकर उसमें लेकर चलो। ये हम आपको कथा नहीं सुना रहे, हम चाहते हैं आपका मन उस भगवान की लीला में प्रवेश कर जाए। देखो, व्याख्यान देने से अपना मजहब बढ़ता है और प्रश्न उत्तर करने से शंका की निवृत्ति होती है, और कथा जो होती है उसमें रसास्वाद होता है। व्याख्यान सत प्रधान होता है, प्रश्न उत्तर चित्त प्रधान होता है, और भगवान की कथा आनंद प्रधान होती है। ये सच्चिदानंद घन में से आनंद लेने का अवसर है। आप चूको मत, अपने चित्त को उन्मुख करो कि वो भगवान के आनंद को ग्रहण करे। आपके हृदय में जो आपका सौभाग्य, आपका धर्म, आपका योगाभ्यास, आपका प्रेम परिपाक, आपका ज्ञान, आपका ध्यान, आपकी समाधि, आपका इष्ट देव, आपकी धारा जो आपके हृदय में प्रकट है, उसकी ओर अपनी दृष्टि को ले चलो। उल्टे उखल पर बैठा है और व्यवस्थितम, इसका अर्थ है डामाडोल नहीं, व्यवस्था पूर्वक बैठा है। जैसे आसन बांध कर कोई बैठे वैसे बैठा है। बोले भाई कि खल की संगति तो बहुत खराब है। हाँ, खल की संगति जीव के लिए खराब है, पर ईश्वर के लिए तो उसकी कृपा है। खल पर भी कृपा करेंगे। देखो ना, उखल पर बैठे तो उखल का कुछ असर तो पड़ना चाहिए। बोले कि नहीं, उखल का तो कोई असर नहीं पड़ा, दान कर रहे हैं। उखल पर बैठे बैठे भी दान कर रहे हैं। बैठे तो खल पर खल का असर भगवान पर नहीं, वो तो बड़ी उदारता से बंदर को दान कर रहे हैं। अच्छा, दान के बारे में भी एक आध बात आपको सुना दें। एक होता है आदि भौतिक दान। आदि भौतिक दान कैसे? जिससे सड़क बने, अस्पताल बने, लोगों के भौतिक शरीर का लाभ होए, ऐसा भौतिक दान। एक होता है आदि दैविक दान। वो क्या है? ईश्वर के लिए, देवता के लिए, जिससे ईश्वर प्रसन्न हो, देवता प्रसन्न हो। एक होता है आध्यात्मिक दान। आध्यात्मिक दान क्या होता है? जिससे अपना मन प्रसन्न हो। वो क्या है? वो ऐसा है कि बड़े बड़े दाताओं की भी समझ में नहीं आता। जैसे आप समझो कि संसार में जो ममता है वो चित्त की अशुद्धि है। जैसे किसी के पास 100 नए पैसे हैं तो 100 नए पैसे पर उसकी ममता है कि ये मेरे। अब उसमें से उसने एक पैसा किसी को दे दिया, तो अगर वो पैसे को कीमती चीज मानने वाला आदमी होगा तो कहेगा कि देखो, हमने अपनी गाढ़ी कमाई का एक नया पैसा इसको दिया है। देने से ममता घटेगी नहीं, उसका अभिमान बढ़ेगा। भौतिक दान यही है। बोले कि एक पैसा देवता पर चढ़ाया
बोले कि देवता की कृपा से मिला था सो देवता को दिया, इसमें मेरा क्या मैं है। आपको सुनाया ना, हमारे एक पोस्ट मास्टर जनरल था, उसने कभी 2-4 लाख दान कर दिया होगा, कोई आया इधर का, तो जब भी कभी आए तो शाम को बैठे हैं चाय कॉफी पी रहे हैं तो कहेंगे, कोई भी बात है तो कहेंगे, अजी हमारी बात मत पूछो, हमने इतने लाख दान कर दिए। मैं सुन के लात 2-4 बार मार, तंग आ गई। मैं क्या, वो जो लात मार मैं दी। क्या अंकल आपने दान किया जरूर है पर वो लगा नहीं। हाँ, लात कहते, वो कहते थे लात मार लात दी। मार दी, मैं क्या लात लगी नहीं, लात लगी तू ऐसे नहीं। कैसे कह दिया। मैं क्या लात जिस पर लग जाए उसकी याद थोड़ी रहेगी। खराब चीज को लात मारते हैं, अगर आप खराब चीज सुन के लात मार दी तो लगी नहीं, ये अभी तक याद है हमने किया, तो अभिमान तो बढ़ता ही है। दीदी ने सही आंसर दिया। हाँ, बोले लात मारी तो सही पर ठीक मैं से क्या लगी लात नहीं। लगी नहीं अंकल। उसको ठीक से लगी हाँ, तो नहीं। नहीं तो छोड़ने का मतलब ही क्या हो, अगर हम उसको याद ही करते रहे तो। हाँ, इसका तो छोड़ा मतलब कहाँ? हो सकता है भौतिक रूप से शायद छोड़ दिया हो, लेकिन मन से अभी भी उसको पकड़ा हुआ है। और फिर ये ना हमने किया, तभी कहा ना कि अभिमान बढ़ जाता है। तो सो देवता का की कृपा से मिला था सो देवता को दिया, उसमें मेरा क्या है। पर पैसा बहुत कीमती था, क्योंकि उसका दिया हुआ था, उसको दिया, बढ़िया चीज थी सो उसको अर्पण किया। इसमें भी पैसे का महत्व है। इतना बड़ा मंदिर बनवाया, इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा की। अब एक तीसरी बात देखो, बोले कि हमारी ममता का घेरा जो 100 नए पैसे में था वो अब घट कर 99 पैसे में रह गया। तो 1 पैसे का जो ममता का घेरा घटा वो तो हमारा लाभ ही है, वो हमारा लाभ है। कुछ ममता कम है। ममता के क्षेत्र का कम होना यह आध्यात्मिक लाभ है। देवता को देने में पैसे का महत्व भी बढ़ा, अभिमान भी बढ़ा। आदिदैविक दान में अभिमान तो ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन पैसे का महत्व बढ़ा। और आध्यात्मिक दान में जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वो तो संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है। वो कहेगा चलो झंझट छूटा, और क्या। जिसके कारण मैं संसार में फंस रहा था, बंध रहा था, क्या करें क्या करें, चलो आज दिल हल्का हुआ। इसकी रखवाली करनी पड़ती थी, इसलिए तो बार बार यहाँ से देखना पड़ता था कोठरी। हाँ, रास्ते में यही बात करते हुए आ रहे थे। कि कोठरी बार बार यहाँ से देखनी पड़ती थी। वो कोठरी भी छूटी। रास्ते में इसलिए यही तो बात हमारे करते टल्ला आ वाले रहे कहते थे ना कि साधक को कुछ भी चीज में ये नहीं रखना चाहिए कि ये मेरा है और इसको कैसा करना, ये करना वो करना। हमने सुना जिस दिन तो हमने उसी दिन आके गोपी को बोला, मैं क्या गोपी उसको फोन कर दे जो सीए है हमारा भतीजा, फिर हमारा ट्रस्ट बना दे और तेरे को सब सौंप। आज पहरेदारी के झगड़े से बच गए। देखो श्री कृष्ण उखल पर बैठे, बोले कि मैया की ममता संसार की चीजों में है, अच्छा बहुत कीमती समझती हो, लो हम बंदर को देते हैं। ये कौन सा दान हुआ? ये कोई दान नहीं हुआ, केवल मैया के लिए एक उल्हाना हुआ। पर उदारता तो है ना, चित्त में संकीर्णता नहीं है। दुनिया तो ऐसे ही रखी रह जाती है। देश क्या है, उखल पर तो बैठे हुए हैं, कोई गंगा जी और पुष्कर और पुरी का क्षेत्र भी नहीं है। काल कौन सा है? ये तो छिपने का काल है महाराज, रात का समय है, चौर्य काल है। दे किसको रहे हो? बड़ा बढ़िया पात्र है, बंदर, बंदर को दे रहे हो। तो ना यहाँ देश है, ना काल है, ना पात्र है। परंतु मैया जो दुनिया की चीज को बहुत बड़ा समझती है, ये जो महत्व बुद्धि है कि ये बढ़िया चीज, ये बढ़िया चीज, तो उसकी महत्व बुद्धि का निवारण करना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्रोध आया तो दान भी होना चाहिए। तो अब दान कर रहे हैं, झांकी का वर्णन कर रहे हैं, वो नहीं छूटनी चाहिए। तो उल्टे उखल पर बैठे बंदर को माखन खिला रहे हैं। बंदर का ध्यान बड़ी जल्दी होता है। आप लोगों को इसका रहस्य मालूम हो कि ना हो, एक आदमी किसी संकट में पड़ा था, महात्मा के पास गया। महात्मा ने उससे कहा कि तुम एक गणेश की मूर्ति अपने हाथों से बना लो तो तुम्हारा संकट दूर हो। उसने कहा ये क्या मुश्किल है, हम बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि शर्त यह है कि गणेश की मूर्ति बनाते समय वानर का ध्यान नहीं आना चाहिए। तो वो इसी का ध्यान आएगा। ये ध्यान के लिए भी कहते हैं ना कि ध्यान में पता नहीं कौन नहीं आना चाहिए, बंदर नहीं आना चाहिए। तो हमारे गुरुजी सुनाते थे, तो बंदर का ही ध्यान आएगा, जिसका नहीं करना, जिसका मना करोगे उसका तो जरूर आएगा। उसी का जरूर आएगा। तो अगर हम इस तरह कर सोचें
कि ध्यान करते समय कृष्ण का ध्यान नहीं आना चाहिए, तो क्या उनका बार बार आएगा? गोपियाँ ऐसी तो करती थी ना दीदी। हाँ, गोपियां ऐसे ही करती थी कि इसका ये ध्यान से हटे, कि हटो ध्यान से हटे तो कुछ काम करें। समाधि इस बात की लगती है। समाधि लगा के ब्रह्म विद्या बैठी हुई है। नारद जी कहते हैं तू किसका ध्यान कर रही है? क्या भगवान को बुला रही है? कहती है मैं भगवान को निकाल रही हूँ। गोपी कहती है मैं भगवान को निकाल रही हूँ और कम नहीं करने देता, ऐसा बैठ गया अंदर। हम जैसे कहेंगे तेरे पास आया कब था जो निकाल रही है। तो ये भी नहीं कह सकते। जब वो गणेश जी की मूर्ति बनाने लगा, तो गणेश जी की मूर्ति बनाते बनाते अंत में उसने देखा गणेश जी की मूर्ति तो नहीं बनी, वो तो बानर बन गया। तो बानर का ध्यान बहुत जल्दी होता है। तो श्री कृष्ण बानर को माखन खिला रहे हैं, जितना चाहो उतना खा लो। छींके पर जो रखा हुआ था सो लेकर दे दिया। अशुद्ध है, वो दैत्यांक्रांत है। असल में जब मैया माखन मथ रही थी तो उसको भी भगवान ने स्वीकार नहीं किया। मैया का दूध पिया था और ये जो छींके पर रखा था उसको भी भगवान ने स्वीकार नहीं किया। जो वस्तु भगवान को स्वीकार नहीं होती, उनकी शोभा के लिए नहीं होती, वो दैत्यांक्रांत हो जाती है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि इस मक्खन में दैत्य का आवेश हो गया। क्यों? क्योंकि ये भगवत अर्थ नहीं है। जो वस्तु भगवत अर्थ नहीं है वो असल में तोड़ने फोड़ने योग्य है, वो तो बस फेंक देने के योग्य है। चीज वही जो भगवान के काम आए, वही वस्तु वस्तु है। अब श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, अब मैया का निरोध होगा, उसका चित्त हमारी ओर खिंचेगा। अभी तो हमको छोड़कर चली गई थी ना, तो भगवान को छोड़कर चले जाना ये मन लगने का लक्षण नहीं है, मनोनिरोध का लक्षण नहीं है। बस भगवान तो ये चाहते हैं सबका मन हमेशा हमारे ही अंदर लगा रहे। दूसरे की प्रियता भगवान को पसंद नहीं है। ये जो हम लोगों को भगवान दिखाई नहीं पड़ते, इसका क्या कारण है? भगवान के मन में ये ईर्ष्या है। क्या ईर्ष्या है? देखो, दूसरों को अपने मन में बसाते हैं तो हम इनको क्यों देखें? एक कमरा भी हमारे मन में भगवान के लिए खाली होए कि ये उनके लिए है, इतने बड़े आदमी को बुलाना और बसाना, अपने घर में ठहराना, और उनके लिए अंतःकरण का एक कोना भी खाली नहीं, साफ नहीं, स्वच्छ नहीं, वासनाओं की गंदगी फैली हुई, और उसमें संबंधी, रिश्ते नाते, दुनिया भर का कूड़ा करकट उसमें इकट्ठा करके रखा हुआ है। कैसे अपने घर में भले मानुस को बसाओगे भाई? सफाई तो चाहिए, स्वच्छता तो चाहिए भगवान को बसाने के लिए। कहो कि इस कोठरी में तो केवल भगवान ही रहेंगे, ये तो नहीं बनता है। अच्छा, ये नहीं बनता तो इस कोठरी में इतने बजे से इतने बजे तक भगवान रहेंगे, ये तो कर लो। 24 घंटे में ये कहो कि अच्छा भाई और समय नहीं मिलता, 4 बजे उठकर पहले इसकी सफाई करेंगे, और 4:15 से 5:15 तक भगवान के सिवा दूसरे को नहीं बिठाएंगे, उन्हीं से मिलेंगे, उन्हीं से हंसेंगे, उन्हीं से बोलेंगे। 24 घंटे में यदि 1-2 घड़ी भगवान के लिए नहीं दे सकते तो घंटे भर तो कम से कम उनके लिए रखो। ये भी नहीं, इसमें भी कहते हो थोड़ी देर स्त्री रहे, थोड़ी देर पुत्र रहे, थोड़ी देर भोग विलास रहे, थोड़ी देर भगवान रहें, एक कोने में उसमें कूड़ा करकट भी रहने दो। तो तुम भगवान को अपने जीवन में बुलाना चाहते हो कि मजाक करना चाहते हो? एक ने कहा, स्वामी जी आप बहुत कहते हो भक्ति को पक्की करो, पकाओ, तो ये पकती कैसे है? देखो, जैसे दूध पका तो मीठा हुआ, गाढ़ा हुआ, तो जैसे गाढ़ता और माधुर्य ये दूध की परिपक्वता का लक्षण है, ऐसे में भक्ति में गाढ़ता माने उसका ठोस होना, और माधुर्य ये तो उसके परिपाक का लक्षण है। पर कोई चीज पकती है तो कैसे पकती है? जब आंच लगती है तब पकती है, बिना आंच के कोई चीज पकती नहीं है। अगर भगवान की भक्ति को अपने हृदय में पकाना है, परिपक्व करना है, तो उनकी प्राप्ति के लिए व्याकुलता की आग है। विरह रूपी अग्नि जब तक ना जलेगी तब तक भक्ति परिपाक नहीं। थोड़ा जलना चाहिए। ऐसे ही समय बीत रहा है, क्षण क्षण छीज रहा है, गया समय फिर हाथ आएगा नहीं। करोड़ों रुपया खर्च करने पर यदि कोई चाहे हमारा गया समय लौट आए तो नहीं आएगा, 1 मिनट भी वापस नहीं मिलने का। इतना कीमती समय भागे जा रहा है, जीवन मौत के कगार पर खड़ा है, कुछ ठिकाना है कि कब चला जाएगा। जन्म पर जन्म बीत गए, सब मिले, लेकिन अपना प्राणनाथ, अपना हृदयेश्वर, अपना स्वामी जिसके लिए ये जीवन है, उससे भेंट नहीं हुई, उसके लिए हमारे दिल में आग नहीं लगती, व्याकुलता नहीं होती, ताप नहीं होती, तो भक्ति हमारी कैसे गाढ़ी होगी?
उसके लिए हृदय में आग लगाने की जरूरत है। सारी वासनाएं भस्म हो जाएं, सारे विषय भस्म हो जाएं, एक ईश्वर के सिवाय हमारी चित्त वृत्ति और किसी को ना छुए। निरोध की आवश्यकता है, हमारा मन भगवान की ओर चले। अब कृष्ण ने देखा कि मैया पहले तो दूध के लिए हमको छोड़कर चली गई थी, अब हमारे पास आएगी, क्योंकि इधर माखन और मटके का काम पूरा हुआ, दूध के गर्म होने का काम उधर पूरा हुआ, अब मैया हमारे पास आएगी। तो क्या कर रहे हैं? असल में जीव कब महान होता है? जब वो छोटे से बड़ा होता है। और भगवान महान कब होते हैं? जब वो बड़े से छोटे होते हैं। जैसे अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेकर सड़क की सफाई करने लगें तो लोग कहेंगे ओहो हो कितने महान हैं, और कोई भंगी सफाई करता होगा तो उसको लोग नहीं कहेंगे कितना महान है। लेकिन भंगी राष्ट्रपति हो जाए तो लोग कहेंगे ओहो कितना महान है भाई ये भंगी जो राष्ट्रपति हो गया। तो छोटा बड़ा होने से महान होता है और बड़ा छोटा होने से महान होता है। ये ईश्वर की महत्ता देखो कि वो अपने प्रेमी के लिए, अपने भगत के लिए सारी दुनिया का मालिक होने पर भी चोर बना बैठा है। देखो यशोदा मैया और यशोदा मैया के बाप मानो कृष्ण के नाना, और नंद बाबा के बाप माने कृष्ण के दादा, ये सब कृष्ण के बनाए हुए हैं, भला खिलौने हैं कृष्ण के। ये धरती और ये आसमान, ये दुनिया की सारी चीजें, सबका मालिक कौन है? सबके मालिक भगवान है। तो उनके लिए चोरी की कहीं प्राप्ति है? किस दूसरे का माल है जिसका वो चोरी करते हैं? वो अपना लेते हैं, अपना देते हैं, अपना खाते हैं, अपना खिलाते हैं, सब तो उन्हीं का है। लेकिन देखो प्रेम के वश होकर बेटे बन गए, बेटे बनकर मैया के सामने चोर बनकर बैठे हैं। वो क्या है? ये माता के प्रति वात्सल्य, माता के प्रति स्नेह। भगवान के नेत्र कैसे हैं? शंकित नेत्र हैं। चोरी की है ना? क्या चोरी की? मटका तोड़ा चोरी से, एकांत में गए चोरी से, माखन खाया सो चोरी से, और अब बंदर को खिला रहे हैं सो भी चोरी से। तो शंकित नेत्र बार बार बंदर को माखन देते हुए भी आंख के कोने से बाईं और ऐसे देख लेते हैं कि पीछे तक का पता चल जाए, और आंख के कोने से दाहिनी और ऐसे देख लेते हैं कि पीछे तक का पता चल जाए कि मैया हमको पकड़ने के लिए आ तो नहीं रही। अरे भाई आती है तो क्या हर्ज है? तो बोले कि आएगी तो पकड़ लेगी। और अच्छा पकड़े जाओ, अरे पकड़ेगी तो मारेगी। अब देखो ना ये कैसा बढ़िया ईश्वर है जिसका दिल मैया के डर से थर थर कांपता है। अगर समझ लो मैया आती और कहती कि क्यों कृष्ण तुमने माठ फोड़ दिया, मक्खन चुरा लिया, बंदर को बांट दिया, और कृष्ण छाती तान कर खड़े हो जाते, हाँ मैंने किया है, मैं सर्वेश्वर हूँ, सारी दुनिया का मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ ले सकता हूँ, तुम बीच में बोलने वाली कौन? तो ईश्वर पिटते? नहीं पिटते। मैया डर जाती। लेकिन क्या बेटा हो जाते? वो यशोदा मैया के बेटा नहीं रह जाते, ईश्वर हो जाते। पत्नी रूठे और पति उसको मनावे नहीं, हुक्म दे, तो पति पत्नी की जो मिठास है वो चलेगी। डंडे के बल पर मना दे, पत्नी रूठ कर बैठी और पति बोले ए देखो हंसो नहीं तो डंडा मारेंगे, तो पति पत्नी का संबंध क्या बना? नहीं, उस समय तो पांव छू कर मनाते हैं। इसी में माधुर्य है। तुमको अनुभव होगा भाई, तुम लोगों नहीं को नहीं दीदी कभी नहीं छुए हैं। बनाते नहीं तो कि बनाते तो ऐसे जो बता रहे ना पाँव छू के ऐसे पाँव छू के थोड़ी कोई मनाता है, वो तो खाली बोलना वो तो एक अलंकार है। इसी में पति पत्नी के संबंध की पूर्णता है। तब जो पति मना ना सके उसके साथ कभी रूठना नहीं चाहिए। सही बात है फिर दीदी। उठो तो मना ही नहीं, फिर तो क्या करना, पहले सोच समझ लेना चाहिए। फिर खुद को ही जाना पड़ता। हाँ दीदी पहले किसी को नहीं आता मनाना, पहले वो सोच रूठते ही समझ नहीं लेना है। चाहिए कि रूठने पर मनावेंगे, हाँ। तब रूठना चाहिए। और बहुतों को तो रूठना भी नहीं आता। भले मन में दुख हो पर अपने दुख पर नहीं रूठना चाहिए। रूठना तब चाहिए जब पति को कोई दुख होने वाला हो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान होगा, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान होगा, तुम अपने हाथों अपनी हानि क्यों कर रहे हो, इस बात पर रूठना चाहिए। ये नहीं कि हमारे लिए साड़ी नहीं लाए, जेवर नहीं बनवाया। अपने स्वार्थ के लिए रूठना तो अपनी भद करवाना है, अपनी क्षुद्रता प्रकट करना है। अपनी साड़ी पाउडर जेवर के लिए रूठती हो तो तुम कुरूप हो।
अपनी गरीबी, अपनी कंगाली जाहिर करती हो। रूठना कब? रूठना तब जब पति के हित में कोई बाधा पड़ती हो, उसके लिए रूठना। ये रूठने का सिद्धांत है। यदि कृष्ण मैया के सामने डंडा लेकर खड़ा हो जाते कि तुम कौन हमें डांटने वाली, फटकारने वाली, तो माँ बेटे का संबंध कहाँ रह जाता? माँ बेटे का संबंध यही कि मैया फटकारे और बालक मैया से डरे, बल्कि माँ मारे तो बेटा मैया की गोद में छिपे, अपना सर ले जाकर मैया की गोद में सटा दे कि मारना हो तो मारे, हमको दूसरी जगह तो जाना नहीं। अब ये महाराज देखो बाल लीला, जरा एक ध्यान श्री कृष्ण के नेत्र पर ले चलो। आपका ध्यान अगर कभी ना लगता हो, हम ऐसा सोचकर कथा कहते हैं कि आप सब लोग भगवान का नाम जप करने वाले हैं, आप लोग ध्यान करने वाले हैं, उपासना करने वाले हैं, भगवान के रास्ते में चलने वाले हैं, और ना चलते हों तो चलना चाहिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये मत सोचना कि हम तो नहीं चलते तो कल से कथा ना सुने, ऐसा नहीं है। ये कथा सुनना भी भगवान के रास्ते पर चलना है। अगर आप कभी ध्यान भजन करते हो तो देखो इसका रहस्य है, आप ध्यान में भगवान की आंख से आंख मिलाइए, ना तो आपको नींद आएगी, ना आपका मन चंचल होगा। जो चीज़ भगवान आपके मन में सोच रहे हैं उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, भगवान को जो मज़ा आ रहा है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। आपने 2 किशमिश भगवान के मुंह में खाने को डाल दिया, अब भगवान को जो जीभ पर स्वाद आ रहा है आप उसको सोचिए कैसा स्वाद आ रहा है, तो आपका ध्यान लग जाएगा। भगवान गत जो आनंद है, भगवत गत जो ज्ञान है, उसका स्मरण करो। एक बार आप अपने ध्यान में सोचिए कि हमने कृष्ण के मुंह में 2 किशमिश डाली और उनकी जीभ पर मीठा मीठा पानी आ गया, खुश हो गए, नारायण कहो। ध्यान ऐसे होता है। और आप बिना देखे बिना सीखे अगर किताब में पढ़कर, अखबार में पढ़कर ध्यान करने लग जाओगे तो नहीं लगेगा। ये तो हर विद्या सीखने की होती है, बिना सीखे कोई कला, कोई विद्या नहीं आती। ध्यान करना भी एक कला है और वो सीखनी पड़ती है। दीदी से